बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतहाई अनएक्सपेक्टेड मूव खेला है। यानी डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की जोड़ी कुछ ना कुछ करेगी, ये सबके जहन में था, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां होंगी ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। यानी इस वक्त जो नाज़रीन कराम कदम उठाया गया है वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, दुनिया भर के इस्टेब्लिशमेंट के लिए यकीनी तौर पर एक सरप्राइजिंग मूव है। और खासतौर पर इंक्लूडिंग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, इनके लिए भी बड़ा ही एक सरप्राइजिंग मूड है। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप ने और एलॉन मस्क ने बेसिकली ये डोनाल्ड एलॉन मस्क ने इनिशिएट किया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर अमल दरामद करवाया। इन्होंने दुनिया भर में जहां जहां फंड जाता था यूएस एड के जरिए, उसको बंद कर दिया और सैकड़ों प्रोजेक्ट्स जो है वो एकदम से रोक दिए हैं, दुनिया भर के पैसे बंद कर दिए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि यूएस एड से तो जहन में यही आता है कि ये फलाई कामों पे खर्च होते हैं, ये जो है ना वो मुख्तलिफ ऐसी अंडर डेवलप्ड एरिया जहाँ पर पानी नहीं है, खवातीन की सपोर्ट और इन चीज़ों के लिए खर्च होते हैं। इनके पैसे बंद करने से दुनिया भर की स्टैब्लिशमेंट्स और ख़ासतौर पर अमरीकी स्टैब्लिशमेंट और फिर पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के लिए कौन से झटके की बात है। इससे ऐसा क्या हो गया और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के मौजूदा हालात से इसका क्या लेना देना है। नाज़रीन किराम, लेना देना है, डायरेक्ट लेना देना है। और इस मूव ने, जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी वेव एक क्रिएट की है। देखिए, जो डिपार्टमेंट है डॉज, जिसे डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे एलन मस्क जो है ना वो हेड कर रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर बेपनाह इल्जाम लगाए हैं यूएस एड के ऊपर कि ये लेफ्ट का प्रोपेगेंडा टूल है, इसको कोई जो है ना वो काउंटर नहीं कर सकता है, या इसका ऑडिट नहीं होता है, या ये दुनिया भर में मुख्तलिफ कामों में मुलव्वस रहती है। ना लेकिन इसको मैं जरा डिटेल में आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान से इसका क्या ताल्लुक है, दुनिया भर से ताल्लुकात है, पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक है और कहां कहां किस किस को कितने कितने पैसे मिले हैं, ये भी मैं आपके सामने रख दूंगा। और इसका मौजूदा गवर्नमेंट, इमरान खान और इन सारी चीज़ों से क्या ताल्लुक है, मैंने क्यों इसे इतना बड़ी हेडिंग बनाकर आपके सामने रख रहा हूँ, यानी इसके पीछे क्या वजह है, अभी आपको सारी समझ आ जाएगी और आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये बात दुरुस्त है, मैं माजी में भी आपको बताता रहा हूँ कि अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो पैसे देकर मुख्तलिफ तरीके से दुनिया भर में रिजीम चेंज करता है, दुनिया भर के मीडिया से अपने मनपसंद के व्यूज बनवाता है, दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह वो चाहता है वो काम करना शुरू हो जाते हैं। तो वो पैसा कहां से आता है? इल्जामात माजी के अंदर ये लगते रहे हैं कि ये पैसा मुख्तलिफ एनईडी, यूएस एड के जरिए जो है वो दिया जाता है और यूएस एड और एनईडी से आया हुआ पैसा जो है वो यहां पर रजीम चेंज करने में, मूड बदलने में, जैसा अगले सोचते हैं वैसा बनाने में मददगार साबित होता है। हालांकि नाज़रीन कराम, यूएस एड हो या एनईडी हो, इनका मानना यह है कि हम जनाब एनजीओ को पैसे देते हैं, हम तो जो है वो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, हम तो दुनिया भर की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इल्जामात लगते रहे हैं। अब जबकि एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में बात करें तो फिर ये जरूर होना चाहिए कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें और जानने की कोशिश करें। अब मैं तो दुनिया भर की चीज़ें आपके सामने रख सकता हूँ ना, जैसे मैंने बताया वॉट और ये सारे इन यानी कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो एनजीओ के जरिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें ज़रा बेटर अंदाज़ा होगा, ज़रा अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि ये असल कहानी क्या है। तो नाज़रीन कराम, ये सुनिए ज़रा, असल कहानी क्या है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये सारी कहानी नाज़रीन कराम खुली जब पिछले दिनों के अंदर रेयान ग्रिम ने, जो कि ड्रॉप साइट चलाते हैं, उन्होंने एक खबर दी। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी यूएस एड के जरिए पैसे मिलते रहे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि ईसीपी को यूएस एड से जो पैसा दिया गया उसका मकसद ये था कि इलेक्शंस के अंदर मन मर्जी के नतायज, उन्होंने ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की कि ये जो भी यूएस एड के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसा गया वो बड़ा वेल पेड हुआ, वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से सब, वो अमेरिका की भी मर्जी से ये सब कुछ हुआ। रेयान ग्रिम ने जो है ना वो ये बात करने की कोशिश की। मैं एग्जैक्टली आपके सामने रख दूं तो उन्होंने जो है ना वो कुछ इस तरह की बात की। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सब चीज़ें हुई इसका फ़ायदा हुआ अमेरिका को। ठीक है, मैं मफहूम आपके सामने रख रहा हूँ जो रेयान ग्रिम ने कहा। नाज़रीन कराम, उनकी इस बात के बाद कुछ लोगों ने इसके ऊपर मजीद डिग आउट किया और काम करना शुरू किया कि एक्चुअली ये जो रजीम चेंज और ये सारी चीज़ें, क्या वाकई ये वहाँ का पैसा चलता रहा यहाँ पर? तो कुछ चीज़ें जैसे कि ये एक अकाउंट है हमजा, इन्होंने कुछ चीज़ें डिग आउट की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ।
उन्होंने कहा जी, आई एम रीशेयरिंग वेरियस ट्वीट्स फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स ऑन यूएस एड एंड एनईडी एक्टिविटीज इन पाकिस्तान, के जहां पर अमेरिकन का टैक्स पेयर का पैसा लगता रहा। उन्होंने कहा 2024 में मिलिट्री कंट्रोल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हेल्ड द वर्स्ट इलेक्शन कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड अमेरिकन टैक्स पेयर पेड फॉर इट। इसके अंदर उन्होंने सबूत दिए और नीचे सारी चीजें लगाई। आप कहेंगे तो मैं आपके सामने रख दूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कितने जो है वो पैसे मिले। एग्जैक्टली $15 मिलियन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए गए। और अभी इलेक्शन की जो तहकीकात करवाने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। फिर जनाब शेरी रहमान साहिबा को भी अच्छे खासे उनकी एनजीओ को भी पैसे मिले और ये लिखते हैं कि who sits on the Pakistan's National Security Council and has held plenty of senior government positions, receives funding from a foreign government agency। ठीक है, तो वो कहते हैं जी यहाँ पर भी उनकी तफसीलात दी गई है जो शेरी रहमान को जिस तरह से पैसे मिले और जिस तरह से वो जो है ना वो रकम वसूल करती रही। इसके अलावा रजा रूमी का नाम इन्होंने लिखा कि रजा रूमी जो है वो भी उनका एक प्लेटफॉर्म है नया दौर, तो वो लिख रहे हैं कि जनाब रजा रूमी को भी हु वर्क्स फॉर द नेशनल एंडोवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बट हैज कॉल्ड फॉर द मिलिट्री टू यूज फैशिस्ट टैक्टिक्स अगेंस्ट प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स। तो कहते हैं जी उनको भी अच्छे खासे पैसे मिले। इसी तरह से जो है वो पिलडॉट जो बिलाल अहमद महबूब हैं वो भी ये पिलडॉट वगैरह को भी जो है वो कहते हैं जी पैसे मिलते रहे और ये भी इन सारी चीज़ों को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ना वो डिजिटल राइट्स पीके, ओवरसाइट बोर्ड और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जो फंडेड बाय एनईडी और जो फंडेड बाय जो है वो यूएस एड रही है। यानी कि उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बताने की कोशिश की कि ये बात दुरुस्त है जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मीडिया को खरीदकार या ये सारी चीज़ों से जो है ना वो बनाया जाता है। तो जब इमरान खान नाज़रीन कराम ये कहते रहे हैं माजी के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुआ और उसके लिए पैसा चला, तो फिर समझ में नहीं आती थी कि भाई पैसा कैसे चलाया गया, किस जगह से चलाया गया। तो इल्ज़ाम ये लगता है, मैं ये कह रहा हूँ इल्ज़ाम लगता है कि वो इस तरह से पैसा चलाया गया और कुछ इस तरह से मिलती जुलती बातें दुनिया भर में, सिर्फ यहां पर नहीं दुनिया भर में हुई। और ये इल्ज़ाम अब अमेरिका से बजाते खुद उठ रहा है। मैं अकेले पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर में बजाते खुद उठ रहा है। नाज़रीन कराम, इसका मतलब ये हुआ जितने रजीम चेंजर्स हैं अमेरिका के अंदर, उन सब के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। रजीम चेंज वालों के खिलाफ सबसे पहला कदम उठाया जा रहा है। जो रजीम चेंज करते हैं वो कहते हैं नहीं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, भाई आपके लिए अमेरिका सब होना चाहिए। आप छोड़िए दुनिया भर के अंदर आपने क्या जो है ना वो पंगे लेने हैं, क्या चीज़ करनी है, वो दुनिया को छोड़िए, आप अमेरिका के ऊपर तवज्जो दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है अमेरिका फर्स्ट, और इसी तरह से एलॉन मस्क जो बात करें वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। तो मैं ये जो मौजूदा सेटअप है इसके अंदर एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हुआ ये कि जनाब अचानक से फिर मार्को रूबियो को इनका ये जो यूएस एड है उसका एक्टिंग हेड बना दिया गया। और इसी तरह से हमने ये देखा कि मुख्तलिफ चेंजेस की, उनके सिक्योरिटी पर्सनल को चेंज करना हो या मुख्तलिफ चीज़ें करनी हो, तो उन्होंने ये की और ये सब कुछ जो है वो इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ये जो तब्दीली है, मिसाल है जो यूएस एड के अंदर, इससे हम ये इंप्रेशन दे सकें दुनिया को कि भाई हम दुनिया के अंदर तवज्जो नहीं चाहते हैं, ना ही हमें दुनिया के अंदर कोई हमें कंसर्न है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका का कंसर्न क्या है, अमेरिका को कंसर्न होना भी चाहिए या दुनिया भर के ममालिक के बारे में ये नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ इससे लेना देना है, बाकी हमें किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है नाज़रीन किराम, बहुत बड़ी चेंज है जो इस वक्त आ रही है। और अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है कि दुनिया भर में इसकी एक तब्दीली देखने को मिलेगी। बहुत सारा प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। देखिए यूएस एड से अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये भी है कि यार ये ह्यूमैनिटेरियन एड, आम आदमी, इंसानी हकूक और इन चीज़ों के लिए, यानी साफ पानी, ख़वातीन के हकूक और बहुत सारी एनजीओज जो है वो इससे फ़ायदा उठाती रही हैं। तो ये इसका कॉवर्ट काम का इल्ज़ाम है इसके ऊपर। ये छोटे पैमाने पर है, बड़ा पैमाने पर तो इंसानी मदद है। तो अगर ये रुकेगी तो इंसानी मदद भी रुक जाएगी। ठीक है, ये भी रुक जाएगी। लेकिन नाज़रीन किराम जो भी है इस वक्त बताया ये जाता है कि अमेरिका के अंदर एक चेंज आ रही है और वो रजीम चेंज करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस रहे हैं और वो ये दुनिया भर में, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी, देखिए दुनिया भर में इल्ज़ाम लगता रहा है।
बांग्लादेश के लोग ये कहते हैं कि उन्होंने रजीम चेंज किया, पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं जी उन्होंने रजीम चेंज किया। इसी तरह से पिछले पिछले दिनों तो इंडिया के लोग भी कह रहे थे कि जनाब ये जो गौतम अडानी के खिलाफ जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे भी वही लोग हैं, और इसी तरह से अमेरिका ये सब कुछ करवा रहा है। तो कहने का मतलब है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अब इस तरह से हो रही हैं। तो अगर ये इकदाम उठ जाते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा चेंज होगा और बहुत बड़ी बात होगी। सो लेट्स सी क्या होता है। मेरे ख्याल से यूएस एड एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ थी, अगर इसको कैरी रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ आम आदमी के लिए, वाकई ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए इसके जो खुफिया मकासद हैं वो नहीं होने चाहिए। तो मुझे लगता है अगर ऐसा हो जाए तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ी तब्दीली आएगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।